नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी की समस्या को लेकर महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ी, समझाइश करने पर महिलाएं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं होने पर किसान हुए नाराज, जांच करने पहुंची मैनेजर गुण नियंत्रक। अभिभावकों ने स्कूल के कथित फर्जीवाड़े को लेकर किया हंगामा, कहा स्कूल को नहीं मिली है मान्यता। स्वीप कार्यक्रम हुआ आयोजित, रोटी आकर पकाऊंगी पहले वोट डालने जाऊंगी की रही थी। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम थाना राजाजी में स्थित सेठ जी की छतरी पर संत प्रवचन के तृतीय दिवस, जिसमें आज संत महापुरुषों द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताते हुए स्वामी नित्यानंद स्वामी ने बताया कि भक्त परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा भक्त की तरफ 100 कदम बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि एक बार इस पथ पर चलकर तो देखो, परम तत्व को प्राप्त करना सुलभ हो जाता है। स्वामी रामानंद सरस्वती ने अपने प्रवचन में बताया कि भक्ति का मार्ग सुलभ है, सहज में प्राप्त हो जाता है और भक्ति सुख देने वाली है। इसमें अधिक कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है। मीराबाई, कर्माबाई और शबरी जैसे बहुत से भक्तों ने अपने आप को परमात्मा को पूर्णतः सौंप दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, परमात्मा पर पूर्णतः विश्वास किया और परम तत्व को प्राप्त किया। स्वामी दिव्यानंद ने भक्ति मार्ग पर बल देते हुए बताया कि हृदय की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है, बिना निर्मलता के प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति मार्ग सरल जरूर है, पर सफलता बिना सरल हुए संभव नहीं है। भक्ति मार्ग पर चल तो सकते हैं, पर परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक भक्त अपने आप को पूर्णतः समर्पित नहीं कर देता। स्वामी भास्करानंद सारस्वत ने अपने प्रवचन में इसी मार्ग पर बल देते हुए विस्तार से इसका महत्व बताया। अलवर शहर के सूर्यनगर में संचालित एक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से नारायण स्कूल के फर्जीवाड़े की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही वहां पढ़ रहे बच्चों को टीसी दिलवाने की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से नारायण स्कूल के नाम पर मोटी रकम वसूल कर ली। अभिभावकों ने बताया कि फर्जीवाड़े का मालूम तब लगा जब बच्चों की टीसी की मांग करते हुए अभिभावक स्कूल पहुंचे। वहां स्कूल का नाम कुछ टीसी किसी और नाम से व समिति किसी और नाम से बनाई गई है। अभिभावकों ने बताया कि 3 माह पहले भी इस स्कूल के निरीक्षण के बारे में भी कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि आज वे अब सभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इधर स्कूल के प्रिंसिपल मोनाक्षी शर्मा ने बताया कि बच्चों के अभिभावक कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल को मान्यता नहीं मिली है, जबकि स्कूल को आरबीएसई की मान्यता 2022 में ही मिल चुकी है और सीबीएसई की मान्यता मिलने वाली है। अभिभावकों से निवेदन है कि वे सोचे फिर विचार करें। स्कूल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वे अपने कंफ्यूजन को स्कूल आकर दूर कर सकते हैं। एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं होती है, यह भी निराधार है, लेकिन हो सकता है उन्हें लगता हो कि स्कूल में परीक्षाओं में चीटिंग होती है, तो वे स्कूल आकर अपनी समस्या बताएं। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों की समस्याओं को सुनने और उनके निदान के लिए हमेशा तैयार है। नारायण सूर्यनगर में स्थित है। अलवर के लोगों को गुमराह करके और यहाँ के बच्चों को एडमिशन कराया गया। ये स्कूल सीबीएसई मान्यता प्राप्त नहीं है। आप हमें मालूम पड़ रहा है कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त, जब पेरेंट टीसी कटवा रहे हैं तो इनको टीसी जीआर ग्लोबल की दी जा रही है, मार्कशीट सीबीएसई नारायणा की दी जा रही है और जो फीस जो वसूल करी जाती है वो बालाजी शिक्षा समिति के नाम से करी जाती है। ये सारे पेरेंट्स ने आज यहाँ आकर के इनसे वार्ता की है। वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है। इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जीआर ग्लोबल की देंगे, वो भी सीबीएसई रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि मार्कशीट बिल्कुल एकदम फर्जी स्कूल है। इसे हम सारे पेरेंट्स जाकर के अभी वैशाली नगर थाने में जाएंगे और वहां आकर स्कूल संचालन जो कर रहे हैं यहाँ के इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसमें नहीं फंसे। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने हमें टीसी देने के लिए ये कहा है कि जीआर ग्लोबल की देंगे, तो जीआर ग्लोबल में मेरा बच्चा पढ़ता था, उसकी टीसी काटी क्यों? उसकी टीसी भी मेरे पास है और उसका रजिस्ट्रेशन एनआर कोर्ट में करवाया, लेकिन
उस ग्रुप में करवाने के बावजूद फीस नारायण के लिए है और मार्कशीट नारायण ग्रुप की दी है, और अब जीआर की टीसी क्यों दे रहे हैं? टोटल फर्जी है। कृपया मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मेरी आवाज को सुन रहा है इस मीडिया के माध्यम से, कोई अभिभावक अपने बच्चे पे जितना पैसा खर्च करना चाहे, लेकिन फर्जी स्कूल नारायण में नहीं करे। हमने गलती से नारायण ग्रुप को देखा था, नारायणा ग्रुप को देखा था, इसलिए इसमें एडमिशन कराया था, लेकिन टोटल चीटिंग से बच्चों को हाई 90 से ऊपर परसेंटेज बनवाते हैं, और जो चीटिंग बच्चा कह देता है घर पे उसको टॉर्चर करते हैं। बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारे पास एक ही रास्ता है, हम 300 अभिभावक करीबन यहाँ पे हैं और 3 से बच्चों के लगभग टीसी लेना चाहते हैं। सामूहिक रूप से इस्तगासा करेंगे, फर्जी स्कूल का रजिस्ट्रेशन एफआईआर दर्ज करेंगे, या तो ये हमारा सोल्यूशन कर दें, अन्यथा हमारे साथ में जो इन्होंने धोखाधड़ी की है, 3 साल से हमारा पैसा लूटा है, वो फीस वापिस करी जाए, और हमें जीआर ग्लोबल की हो चाहे कोई भी हो, 2 चीज समान रूप से दी जाए, मार्कशीट भी उसी की और टीसी भी उसी की, जिससे हमें अगले भविष्य में बच्चे का एडमिशन करा सके। हम सभी पीड़ित हैं, कोई भी हमारी मदद करे तो वो हमारे ग्रुप में जुड़ जाए और हम उसके साथ हैं। सर 30 तारीख को हमारा रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट था, तो 30 तारीख को अभिभावकों को जो कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, परंतु 30 तारीख को अभिभावकों ने मुद्दा उठाया कि हमने फीस बढ़ाई है। हमारी हर साल बढ़ती है, जो अभिभावक भी इस चीज से वाकिफ है कि हमारी हर साल फीस बढ़ती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है, जो हमने बताई थी ऑलरेडी। लेकिन पेरेंट्स ने इस बात को लेकर के हंगामा किया, कोई बात नहीं है, परंतु दरवाजा पीटा गया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो मुझे नहीं लगता शायद सही होगा ये चीज, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं। अभिभावक हैं, हमारे ही परिवार का हिस्सा है, तो हमने उनसे निवेदन किया, आप सोच विचार करके एक बार फिर हम बैठ करके बातचीत करेंगे। तो आज विद्यालय में लगभग 50 से 60 अभिभावक पहुंचे, और आज उन्होंने किसी भी बात का कोई चर्चा उन्होंने वापस नहीं छेड़ी। वो सिर्फ एक बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे कि ना तो हमें आरबीएसई की मान्यता मिली है, ना सीबीएसई की मान्यता मिली है, जो शायद उनको क्लियर नहीं होगी। तो मैं निवेदन करती हूँ, अभिभावकों को ज्ञान में लाना चाहती हूँ कि हमें आरबीएसई की मान्यता 2022 में ही मिल चुकी थी, हमें एनओसी भी मिल चुकी है, और हमने ऑलरेडी सीबीएसई के लिए अप्लाई किया हुआ है, और उम्मीद करते हैं इस साल हमें सीबीएसई की एफिलिएशन के कागजात भी मिल जाएंगे। तो उस भीड़ की वजह से अभिभावक शायद इस चीज को ना तो सुन पाए हैं ना समझ पाए हैं। नहीं, जैसा कि एक विवाद भी आया था कि बच्चों के एग्जाम को लेकर कि बच्चों को चीटिंग कराना, इस तरीके से कराना, तो वो कहाँ तक सही है, क्या गलत है? सर देखिए, चीटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस ना तो हम करते हैं ना हम एंटरटेन करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर परीक्षा अपनी दे रहे हैं तो अपने बल पर दे रहे हैं। पेरेंट को शायद ये गलतफहमी होगी, क्योंकि क्या होता है, हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैदराबाद से ही आते हैं, रिवीजन के जो पेपर्स होते हैं वो भी, फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सीबीएसई आगे हेड ऑफिस से ही आया करते हैं। तो रिवीजन में उन क्वेश्चंस के साथ में जो एग्जाम्स में आ रहे होते हैं माइट भी 20% मिला के 80% अदर क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो पेरेंट ने शायद ये अंदाजा लगाया होगा कि हम वही चीटिंग करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सर मैं अभिभावकों से फिर निवेदन करूंगी, ठंडे दिमाग से आप पधारें, स्कूल आपका ही परिवार है, 2-4 दिन बाद में या जब उनको समय मिले पधारें, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हमने कभी ना आज तक मना किया ना आगे मना करेंगे, हमारे ही परिवार का हिस्सा है वो, तो बातचीत करना चाहें, अपनी चीजें अपने डाउट्स क्लियर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यादव के पहुंचने पर उनका टहला बाईपास रेलवे स्टेशन पर नगरपालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया के नेतृत्व में स्वागत किया। इसके बाद भूपेंद्र यादव मेला का चौराहे पहुंचे, जहां उनकी अगवानी में ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इसके बाद वे ठिकाना गंगाबाग पहुंचे, जहां उन्होंने दादू दयाल के समक्ष ठोक दी। वहीं भूपेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि समय के साथ जितना विकास राजगढ़ का होना था वो पिछली कांग्रेस के 5 साल के शासन में नहीं हुआ। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत था, कांग्रेस शासन में उनको भी नहीं खोला। ट्रेनों ठहराव जहां लोकल लोगों के लिए होना चाहिए था, उन सब कामों की चिंता हम यहाँ के प्रतिनिधि बनकर पूरी करेंगे।
मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है और इसका अर्थ है कि जो कहा है वो होकर रहेगा। जिस भवन का भूमि पूजन हुआ है उसका उद्घाटन भी होगा, जिस योजना को शुरू किया है उसका लाभ भी पहुंचेगा और लाभ 100% लोगों को पहुंचेगा। यादव का सैनी समाज की ओर सैनी धर्मशाला, सराय बाजार, गोल सर्किल सहित प्रमुख बाजारों में फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात कस्बे के गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद देव मंदिर में ढोक दी। फिर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के विजय रथ को 19 अप्रैल बढ़ाकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। कृषि उपज मंडी समिति गोविंदगढ़ में बुधवार को समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए आए। समर्थन मूल्य पर फसल नहीं खरीदने पर नाराज होकर बेरंग लौट गए। किसानों के द्वारा हंगामा भी किया गया। किसानों का आरोप था कि कृषि उपज मंडी में पावर क्लीनर नहीं है, जिसके कारण फसल निकालने के दौरान थ्रेसर में गेहूं का दाना कट जाने से उनके सैंपल फेल हो रहे हैं। मंडी में मौजूद किसानों ने बताया कि वह कृषि उपज मंडी समिति गोविंदगढ़ में एक फर्म पर अपनी गेहूं की उपज को लेकर गए थे, जिसका 2 दिन पूर्व उनके द्वारा टोकन कटवाया गया था। फसल की जब नीलामी शुरू हुई तो मंडी परिसर ऑफिस में बैठे समर्थन मूल्य के अधिकारियों को बुलाकर फसल को खरीदने की बात कही तो उन्होंने सैंपल फेल होने की बात कहकर फसल को खरीदने से मना कर दिया। किसान का कहना था कि उनकी उपज की शानदार क्वालिटी थी, जानबूझकर समर्थन मूल्य से जुड़े अधिकारी उनकी फसल को नहीं खरीद रहे। उन्होंने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। कृषि उपज मंडी और समर्थन खरीद मूल्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति को गेहूं की फसल के लिए पावर क्लीनर की व्यवस्था करनी थी, जिसको लेकर भारतीय खाद्य निगम के द्वारा 27 मार्च को पत्र के माध्यम से कृषि उपज मंडी के सचिव को अवगत कराया था, लेकिन कृषि उपज मंडी पावर क्लीनर उपलब्ध नहीं करा पाई। किसानों का कहना था कि पावर क्लीनर अगर मंडी समिति में होता तो किसानों को अपनी फसल को लेकर वापस नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उससे गेहूं साफ होकर काला दाना बाहर निकल जाता। समर्थन मूल्य से जुड़े कार्मिकों की माने तो किसानों का गेहूं साफ सुथरा तथा गेहूं में कुछ प्रतिशत काले दाने होने के कारण सैंपलिंग फेल हो रही है, क्योंकि थोड़ा क्षतिग्रस्त अनाज 4% से अधिक होने के कारण सैंपलिंग फेल हो जाती है। मैनेजर गुण नियंत्रक दीपिका रानी के अनुसार हम किसानों को उनको सही दाम देने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो फसल आ रही है उसमें फसल में काले दाने आ रहे हैं। हमारी किस्म 4% तक ही लेना अलाउ है, लेकिन वह 7 से 8% आ रहे हैं। किसानों को जरूरत है इसके लिए उपखंड अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी से लेटर लिखवाएं, जिससे कि इसमें कुछ सहायता मिल सके। दूसरा, गेहूं के दाने टूटे होने के कारण समस्या आ रही है, क्योंकि हमें 6% ही लेना अलाउड है, लेकिन यहाँ कृषि उपज मंडी गोविंदगढ़ में ब्रोकन गेहूं 13 से 14% आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसानों से बोल रहे हैं कि वह छलना लगवा लें, जिससे वह 6% आ जाए और हम इसकी खरीद कर सकें, उसकी 2400 रुपए की MSP प्रदान कर सकें। लेकिन यहाँ किसान आड़तीय छलना लगवाने को तैयार नहीं है, यहाँ पल्लेदार भी नहीं है। हम किसानों को उनके सही दाम देने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो फसल आ रही है उसमें एक तो हमें स्लाइटली डैमेज की हमारी स्पेसिफिकेशन है 4%, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा 6 से 7-8% स्लाइटली डैमेज आ रहा है, जिसके कारण जिसको किसानों को जरूरत है कि वो SDM या कोई भी लेटर लिखे जिससे कि रिलैक्सेशन मिल सके उसमें स्लाइटली डैमेज के उसमें। और दूसरा, एक ब्रोकन की बहुत ज्यादा समस्या है। ब्रोकन की समस्या, ब्रोकन जैसे सिविल्ड एंड ब्रोकन हमें 6% रेंज में लेना होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रोकन 14% से भी ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से वो विद इन स्पेसिफिकेशन नहीं आ पा रहा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस किसान को बोल रहे हैं कि वो छड़ना लगवा ले, जिससे ब्रोकन वो कम हो जाए, विद इन 6% आ जाए तो हम उससे खरीदारी कर सके, उसको MSP 2400 का MSP मतलब प्रोवाइड कर सके। लेकिन ना ही तो आड़तीय छलना लगाने को तैयार है, किसान छलना लगाने को तैयार नहीं है, पलदार नहीं है, कोई भी मतलब कोऑपरेटिव मोड में है नहीं कि वो छलना लगवाए। जब छलना नहीं लगेगा तो वो सिविल ब्रोकन की रेंज में नहीं आएगा, तो वो फेयर एवरेज क्वालिटी में FAQ गेहूं में खरीदारी में नहीं आ पा रहा। तो ये तो, और दूसरा अभी पावर क्लीनर भी अभी उपलब्ध है नहीं, तो पावर क्लीनर आ जाएगा तो शायद थोड़ी बहुत समस्याओं का हल हो जाएगा, तो हम खरीदारी शुरू कर पाएंगे। आज भी खैर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई छलना वलना लगा दे तो हमारी विद इन स्पेसिफिकेशन आ जाए तो हम गेहूं की खरीदारी शुरू कर सकेंगे। बाबा कुंदनदास आश्रम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता जल संसाधन मंत्री राजस्थान कन्हैयालाल चौधरी ने भाजपा के अलवर लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में प्रेम सिंह बाजोर, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान, पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहित यादव, टपुकड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि विपुल गर्ग,
किसान मोर्चा उपाध्यक्ष बने सिंह नरूका, किसान मोर्चा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन तंवर व जिला सोशल मीडिया प्रभारी अमर सिंह सैनी सहित बड़ी संख्या में किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा भारी संख्या में जिले के किसान उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय छतरपुर में रोटी आकर पकाऊंगी, पहले वोट डालने जाऊंगी स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्राम छतरपुर में निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर तथा जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलवर एवं नेहरू युवा केंद्र अलवर को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार निर्देशानुसार टारगेटेड स्वीप इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत जिले में महिला मतदाताओं में जागरूकता एवं मतदान प्रतिशत में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपखंड गोविंदगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय छतरपुर के BLO तिलक राज एवं अनिल कुमार ने बताया कि बूथ स्तर पर महिला मतदाताओं में रोटी आकर पकाऊंगी, पहले वोट डालने जाऊंगी स्लोगन के साथ जागरूकता हेतु मतदान केंद्र बूथ नंबर 233 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छतरपुर पर रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान BLO तिलक राज, अनिल कुमार, कुंदन लाल, दिनेश कुमार, निशा, कविता, मैमूना आदि मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के ततारपुर चौराहा से मुंडावर सड़क मार्ग पर अवैध खनन से भरे डंपरों का पुलिस व माइनिंग टीम द्वारा पीछा करने पर डंपर चालकों ने करीब 100 मीटर से अधिक दूरी में सड़क के बीचों बीच पत्थर उड़ेलकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। सड़क के बीच पड़े पत्थरों को बुधवार दोपहर बाद तक भी नहीं उठाया गया है, जिस कारण कई गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं बुधवार सुबह बाइक सवार गांव पहल निवासी 3 युवक पत्थरों से गिरकर घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क मार्ग से पत्थर हटवाने की गुहार लगाई है। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के एक बालिका के पिता नहीं होने और घर में कोई कमाने वाले नहीं होने के कारण शादी के 36 घंटे पहले तक कोई इंतजाम नहीं था। यह सूचना नेक कमाई को लगी तो तत्काल ही इस सूचना पर नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम में बेटी के परिजनों को बुलाकर शादी का सामान दिया गया। पुरुषार्थी धर्मशाला में हुए कन्यादान कार्यक्रम की संयोजक सोनिका अरोड़ा ने बताया कि इस कन्यादान कार्यक्रम में बेटी को तत्काल 1 घंटे की सूचना पर पूरा सामान दिया गया। इसमें सभी प्रकार के कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सहित सामान दिया। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती, पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिलाध्यक्ष प्रेम गांधी, समाजसेवी पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह गोगिया ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया। अंत में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर उमा बजाज, प्रवीण बत्रा, कुंती अग्रवाल और मीना तनेजा भी उपस्थित थी। अंत में संयोजक सोनिका अरोड़ा ने आभार जताया।
मुंडावर उपखंड के ततारपुर चौराहे पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के पहुंचने पर रोहिताश पटेल व समाजसेवी राजकुमार चौधरी रायपुर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। स्वागत व मान सम्मान करने पर कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान ततारपुर चौराहा के व्यापारियों ने ततारपुर चौराहे पर पीने के पानी की समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पानी की समस्या से अवगत कराया, जिस पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने व्यापारियों को आचार संहिता हटने के तुरंत बाद बोरिंग कराने में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने का पूर्ण आश्वासन दिया। इस दौरान प्रताप सिंह चौधरी दौरान, पूर्व सरपंच बंशीलाल चौधरी, गंगा सिंह ठेकेदार, जितेंद्र चौधरी, कैलाश चौधरी, राजकुमार चौधरी, सरजीत चौधरी, हरमेश गराठी, सुशील चौधरी, उदयराम, राजाराम, सतीश, अशोक चौधरी, गणपत सिंह, बने सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाई चौराहे के ऊपर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पानी नहीं है और ये एक नोडल प्लांट है 4 जिलों का और यहाँ राहगीर बहुत आते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ कोई बोर नहीं। हमने ये विज्ञापन सौंपा है ताकि यहाँ की बोर किया जाए और पानी की समस्या को दूर किया जाए। शहर के वार्ड 11 दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में कई दिनों से घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। टंकी का पानी वार्ड 11 में सप्लाई न कर अन्य वार्ड क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। परेशान महिलाओं ने मुंशीबाग जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर आने का आश्वासन देते रहे, लेकिन 2 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचने पर नाराज महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं। सूचना मिलने पर थाना पुलिस व जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाकर और पेयजल समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाएं पानी की टंकी से नीचे उतरकर आईं। नहीं आ रहा है। आज भी पानी की सप्लाई थी, लेकिन आज भी हमको पानी की सप्लाई नहीं मिली। तो जब भी ये सब हमारे वार्डवासी पंप हाउस पे आए तो उन्होंने भाई जानकारी ली किस कारण से पानी हमको नहीं दे रहे। तो उनका ये कहना था कि हमने दूसरे वार्ड में पानी दे दिया है, इस वजह से आपके वार्ड में पानी नहीं मिलेगा। तो JNA अधिकारी फोन पर बात हुई थी, वो उनका कहना था कि हमें 5-10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन हमको 2 घंटे हो गए हैं धरने बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। इस वजह से सब ये महिलाएं अब इंतजार कर कर पानी की टंकी पर चढ़ गई है कि जब तक हमें कोई उचित आश्वासन नहीं मिलेगा हम पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन एक्शन JN किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। Hey everyone, I am Vaibhav Agrawal from CMRS Institute and I am studying in this coaching from 9th and my experience is so good and the faculties is also so good. I can't explain in my words. They focus in each student and हर संडे को यहाँ मॉक टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है और यहाँ सारी क्लासेस वेंटिलेटेड है, AC है और जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन रखता है, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं यहाँ से और नीट JEE के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सारे बच्चे पे फोकस करता है और सारी चीजें बहुत नीट JEE के अकॉर्डिंग होती है और यहाँ के सर सारे बच्चों को अपने सेल्फ गाइडेड भी करता है। अगर हम कुछ पूछे तो डाउट क्लियर करता है, पूरा डाउट क्लियर करके ही भेजता है। हम अगर कभी भी उनसे मदद मांगे तो वो हमें दे देता है। Hey everyone, I am Shivam Arya, studying in CMRS from 9th class. My experience in this coaching is very good. All the faculties of our coaching is experienced and they have very good study material to further studies. Our environment in the coaching is very disciplined and the decorum of our coaching is very well. All the classes of our coaching is AC ventilated classes and all the faculties of our coaching used to pay attention on every student. If any student is weak, they used to focus more on that so that the student can do better in their studies.
For the IITs and JEE, this coaching is very well, as every Sunday we have tests mock tests in our coachings and NTSC tests for our classes. 6th to 10th we have foundation courses, and for 11th and 12th we have IIT, JEE and CA courses. And the coaching for JEE and NEET is very well. You should visit our coaching. Thank you. Hello, my name is Mandeep Kaur. I study in class 11th from CMRS institution. I study PCM. I would like to say that the teachers of our coaching are well experienced and the decorum is really good. The connection between students and teachers is excellent, and I got 94% in my class 10th. I decided to continue my studies in CMRS. Hello everyone, my name is Bhumika Khandelwal. In 10th, I got 91%. And now I am studying in CMRS Institute, and the facilities and faculties they provided are so good. And the teachers of this coaching are so good. And the most important thing, the staff, the teachers, the students are so well behaved. And now I am preparing for JEE exam, and I am sure about that I will get good marks in my exam. So thank you. Hello everyone, I Jyoti Sharma and I am the student of CMRS Institute. I take PCB in class 11 और मुझे CMRS में बहुत अच्छा लग रहा है because यहाँ पे well experienced teachers हैं, साथ में बहुत अच्छा discipline है. Discipline not only in students but also in teachers. और CMRS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, बेस्ट फैकल्टीज हैं. और थैंक यू सो मच एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ CMRS. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. पंचायत समिति तिजारा सभागार में विकास अधिकारी तिजारा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर दिव्यांग मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया. दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाएं, होम वोटिंग एवं व्हील चेयर उपलब्ध कराने की सुविधाओं पर चर्चा की गई. कैंप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समय सिंह गुर्जर एवं पंचायत समिति विभाग से दलवीर चौधरी, संतोषी शरण, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आदि कर्मचारी उपस्थित रहे. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र के गांव ककराली से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए गोठड़ा, गहनकर, बिंडूसी, रायखेड़ा, शाहबाद, हिंगवाहेड़ा, अकलीमपुर, विरामपुर, लोहादेरा, मुंडाना, इसरोरा, जोदाका, खिदरपुर, मसीत, कमालपुर आदि गांवों का दौरा करते हुए आने वाली 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की. भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार बनाकर अलवर व देश के विकास को गति प्रदान करने में अपनी भागीदारी प्रदान करने के लिए गांव की चौपाल पर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की. संपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी, प्रधान जयप्रकाश यादव, मामन सिंह, डॉक्टर करण सिंह, रामकिशन मेघवाल, सतवाल प्रजापत, अभय विधुड़ी, संदीप कुमार, बने सिंह, विनयपाल यादव, भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच व नेता मौजूद रहे. जिला कलेक्टर के नवाचार मिशन आकाश के तहत जिले में 6 माह से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में कुपोषण एवं एनीमिया की जांच सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जा रही है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत कुपोषण व एनीमिया की प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग, निदान, उपचार तथा प्रतिमाह फॉलोअप किया जाएगा. अभियान के अंतर्गत अति कुपोषित बच्चों को प्रारंभिक जांच द्वारा पहचान कर पोषण एवं रिहेबिलिटेशन केंद्र शिशु चिकित्सालय अलवर पर इलाज किया जाएगा. कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र पर संतुलित आहार दिया जाएगा तथा गर्भवती महिलाओं का प्रतिमाह आयरन, फोलिक एसिड देते हुए हीमोग्लोबिन में कितनी बढ़ोतरी हुई है यह जांचा जाएगा, जिससे जिले को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त किया जा सके एवं जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके एवं इनसे होने वाली शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु को कम किया जा सके. अब तक जिले में 17,325 बच्चों तथा 1,780 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें से 204 कुपोषित बच्चे मिले हैं, 11 अति कुपोषित बच्चे मिले हैं, 294 गर्भवती महिलाएं एनीमिक मिली हैं तथा 615 बच्चे एनीमिक मिले हैं. तिजारा कस्बे के बिजली घर रोड विकास पथ होली टीवा मुख्य चौराहे से थाना अधिकारी हनुमान यादव ने पैदल गश्त की. दुकानदार को सामान पीछे रखने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि आवागमन में रास्ता बाधित न हो, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, आमजन परेशान नहीं हो, रोड पर जाम की स्थिति नहीं बने, नौनिहाल बच्चे स्कूल जाते समय कोई परेशानी न हो, लापरवाही की तो बर्दाश्त नहीं होगी. थाना अधिकारी ने अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी निगरानी रखी हुई है. भिवाड़ी में भिवाड़ी के करीब 25 सोसाइटियों के RWA कार्यकारिणी सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों ने ओल्ड राव होटल में बैठक की. इस बैठक में सोसाइटियों की विभिन्न समस्याओं पर सघन चर्चा की गई.
जिसमें विशेष रूप से ऑफिस टाइम के वक्त टोल प्लाजा पर भारी जाम लगने की भयानक समस्या के स्थायी समाधान बीड़ा के अधिकारियों द्वारा राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 के प्रावधानों को अधिनियम लागू होने के 4 साल बाद भी लागू करने में आनाकानी करना तथा अलवर बाईपास पर पानी की समस्या पर केंद्रित रहा। बीडीआई सनशाइन सिटी के अध्यक्ष राकेश कौशिक ने बताया कि बीड़ा के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने खुद का फैसला बार बार बदला जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट जयपुर ने आदेश जारी किया है कि सक्षम अधिकारी अपने ही फैसले को रिव्यू नहीं कर सकता। हाईकोर्ट जयपुर का फैसला सक्षम अधिकारी बीड़ा की जानकारी में भी है। पदम शर्मा ने अपने संबोधन में सोसाइटी को मजबूत करने पर जोर दिया। डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि किस तरह टोल प्लाजा की दानव रूपी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है, जो हाईकोर्ट जयपुर द्वारा ही संभव है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि सरकार अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर आचार संहिता की वैधानिक स्थिति को मद्देनजर रखकर चुनाव के तुरंत बाद राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम लागू करवाने में मदद कर सकती है। राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी मदद से सभी सोसाइटियों को कानूनी लड़ाई में वक्त और रुपए बर्बाद करने से मुक्ति मिलेगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद लेने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। समस्या के समाधान तक बार बार प्रयास किए जाने की शपथ ली गई। आज बहुत ही खुशी का दिन ये है कि आज 31 तारीख को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सोसाइटी के कई लोगों को बुलाया गया और इसमें तकरीबन 25 सोसाइटी से लोग शामिल हुए। इसमें मुख्य 2 मुद्दे थे। एक, टोल के अस्थायी समाधान पे चर्चा करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, और दूसरा राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट का लागू होना जो 4 साल से नहीं हो पाया, और इसके लिए प्रशासन पे किस तरीके से दबाव बनाया जाए, सोसाइटीज के लोगों को किस तरह से इसमें समायोजित किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से मैसेज दिया जाए, इस पर पूरी चर्चा हुई। और इसमें काफी लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सारे इसमें समाधान के तरीके डिस्कस किए गए और नतीजा भी निकला है, जो हम आपको फिर इसी तरह से बताते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे सभी RWA के अध्यक्ष, सभी मेंबर, हमारे अनिल शर्मा जी जो दिल्ली से विधायक रहे, वो यहाँ पे इजारा विधानसभा में लगे हुए, तो उनके साथ सभी बैठ के चर्चा हुई है और सभी लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले भी यहाँ से जीता है और इस बार भी मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे। यही चर्चा हुई है। हमारे परिवार के लोग हैं, सब मिलते रहते हैं। सर, किस तरह की मीटिंग रखी गई? गुजारिश करते हैं कि इस बार बीजेपी की हाथ मजबूत करना है। लोकसभा 25 के 25 राजस्थान के सीट हमें पूर्ण बहुमत से मोदी जी सरकार बनाना है। अब की बार कहां पार। राजस्थान थाना पुलिस ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर अपराधियों के धरपकड़ अभियान के 1000 रुपए का वांछित इनामी स्थायी वारंटी सहित 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार स्थायी वारंटी बरखेड़ा मालाखेड़ा निवासी पवन पुत्र रम्मू उर्फ ज्योतिषी व खारेड़ा मालाखेड़ा निवासी मरियम पत्नी दीनू खान को गिरफ्तार किया है। अलवर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने गोटड़ा, गहनकर, भिंडूसी, रायखेड़ा, शाहबाद, ढाकी, माजरी गुजर, हिंगवाहेड़ा, असलीमपुर, विरामपुर, लुहादेरा, मुंडाना, ईशरोदा में जाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए ग्रामवासियों के साथ जनसंवाद किया। इस अवसर पर विधायक महंत बालकनाथ ने कहा कि हमें अब की बार अलवर से भूपेंद्र यादव को जिताना है, जिससे कि हर गांव का विकास हो और इस बार चुनाव में जाति धर्म के नाम पर वोट लेने वाले को वोट नहीं देवें। डॉक्टर करण सिंह यादव ने जनता से जीत की हैट्रिक लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी पूरे प्रदेश की 25 सीटों पर भाजपा को विजयी बनाएं। पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, इसलिए आने वाले चुनाव में सभी एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहेत यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, संदीप दायमा, प्रधान JP यादव, शीशराम तंवर सभापति, बलजीत दायमा, देशपाल यादव, रामेश्वर सैनी, मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी, विनय पाल यादव, अजय पाल यादव, जयंत यादव, DK यादव, रामवीर शाहबादी, विक्रम सरपंच, रघुवीर यादव सरपंच, रामजीलाल चावड़ा, प्रवीण यादव सहित अन्य हजारों लोग उपस्थित थे।
अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कठुमर पंचायत समिति का दौरा कर निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक चुनाव की वोटिंग संपन्न करने के बाद ईवीएम मशीनों का संग्रहण स्ट्रांग रूम कठुमर कराने और उसके बाद अलवर भेजने की जानकारी दी। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता व पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने स्ट्रांग रूम, पार्किंग व्यवस्था व कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी सुखाराम पिडेल ने बताया कि अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कठुमर पंचायत समिति का दौरा किया और पंचायत समिति का कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बैठक ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों का संग्रहण स्ट्रांग रूम कठुमर कराने और उसके बाद ईवीएम मशीनों को अलवर भेजने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 से 14 अप्रैल तक 85 वर्ष से अधिक उम्र के होम आवेदनकर्ताओं के वोट घर घर डलवाए जाएंगे और अधिकारियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने स्ट्रांग रूम, वाहन पार्किंग का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कानून व्यवस्था की जानकारी ली और लोगों से भय मुक्त होकर मतदान के प्रेरित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विकास अधिकारी शशि बाला, तहसीलदार आर.के. यादव, डीएसपी जोगिंदर राजावत, सेक्टर ऑफिसर कठुमर थानाधिकारी संजय शर्मा, खेरली थानाधिकारी महावीर प्रसाद, धैतुकला थाना अधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हरसौली कस्बे में श्री संतनाथ महाराज मंदिर परिसर में मंगलवार को विशाल मेले व भंडारे का आयोजन कराया गया। मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंचने लगे। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे मंदिर परिसर में पैर रखने के लिए जगह नहीं रही। दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने बाबा श्री संतदास जी के मंदिर में ढोक लगाकर मन्नत मांगी व बाबा के जयकारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस 4 दिवसीय मेले की शुरुआत 30 मार्च से शुरू हो गई थी, जिसमें कलश यात्रा निकाली गई। वहीं 31 मार्च से मंदिर परिसर में रामायण पाठ का भी आयोजन कराया गया। 1 अप्रैल को भंडारा व झंडा यात्रा निकाली गई। श्री संतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा प्रसाद का भोग लगाकर क्षेत्र की सुख शांति की कामना की गई। सोमवार रात्रि को मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन कराया गया, जिसमें भजन पार्टी के द्वारा भक्ति में भजनों सहित मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। मंगलवार प्रातः साधु संतों की मौजूदगी में मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन कराया गया। यज्ञ में यजमानों की ओर से आहुतियां दी गयी। मंदिर कमेटी अध्यक्ष पूर्ण दादा ने बताया कि बाबा श्री संतराज के प्रति लोगों का सदा भाव बना हुआ है, जिसके चलते मंदिर परिसर में हर वर्ष मेले में भंडारे का आयोजन कराया जाता है, जिसमें आसपास गांव के दर्जनों गांवों के ग्रामीण शामिल होते हैं। मेले में खैरतक पुलिस प्रशासन द्वारा भी मेले व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान किया जाता है। क्षेत्र सहित अन्य प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने भोग लगाकर मनौती मांगी। श्री संतनाथ मंदिर परिसर के आसपास आकर्षक दुकानें सजाई गई। लोग मेला देखने के लिए उत्साहित नजर आए। खासकर महिलाएं व बच्चों ने मेले में सजी दुकानों से जमकर खरीदारी की व बच्चों ने झूलों पर झूलकर जमकर लुत्फ उठाया। मेले में विभिन्न जगहों पर भंडारे में शरबत पानी पिलाने की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के द्वारा की गई व भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोग कुश्ती देखने के लिए कुश्ती दंगल में उमड़ पड़े, जिसके बाद दंगल शुरू हुआ। अखाड़े में पहुंचे किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया व कोटका सिंह पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमारी सांगवान भी दंगल में पहुंचे, जिसमें करीब 150 कुश्तियां करीब 7 लाख रुपए की कराई। आखिरी कामड़े में पहलवान सोमवीर दुबलीधम माजरा रोहतक व अजय पहलवान लाखुवा सोना तावड़ू के बीच रहा, जिसमें कामड़ा बराबरी पर रहा, जिसमें कामड़े के दोनों पहलवानों को 30-30 हजार रुपया देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर परगना उपाध्यक्ष जीतराम लंबरदार, हरसौली सरपंच उमेश चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि शीशराम चौधरी झाड़का, भीम सिंह चौधरी, जगराम, जले सिंह हवलदार, शैतान चौधरी, दीपक चौधरी, सरजीत चौधरी, महावीर अध्यापक, खेमचंद, पूर्ण झाबुला, शेर सिंह चौधरी, निर्मल दास महाराज, नरेश ठेकेदार, करमवीर चौधरी रायपुर, रमेश पार्षद, नारायण एमपीएस, हरि सिंह झाबुला, राजू लंबरदार, श्रीचंद वकील, सुखराम जसवंत, रोहिदास पीटीआई, महेंद्र पीटीआई सहित आरपीएफ पुलिस, अलवर जीआरपी पुलिस एवं चेक पोस्ट हरसौली जाप्ता मौजूद रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने जिले के सीएचसी, पीएचसी एवं चिकित्सा संस्थाओं के चिकित्सा माध्यम से बैठक लेकर निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए संस्थानों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। सीएमएचओ ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष बनाया जाए। साथ ही नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर एवं कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों एवं आउटब्रेक की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि 14 मई तक आयोजित किए जाने वाले मलेरिया थ्रेट कार्यक्रम के तहत टीम गठित कर घर घर सर्वे का कार्य कराएं। चिकित्सा संस्थानों पर किए जाने वाले कार्यों का रजिस्टर में नियमित रूप से संधारण करें तथा इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भिजवाएं। सर्वे में पाए जाने वाले हाई रिस्क क्षेत्र का निर्धारण किया जाए। जहां HI 5 से अधिक और BI 10 से अधिक पाया जाता है तो उस क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर एंटी एडल्ट, एंटी लार्वल, सोर्स रिडक्शन एवं IEC गतिविधियां करावें। डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश बैरवा ने कहा कि प्रत्येक रविवार को ड्राई डे के रूप में मनाया जावे, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों द्वारा आमजन को मौसमी बीमारियों एवं मलेरिया के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाए। साथ ही आमजन को जल जनित बीमारियों के प्रति भी जागरूक किया जावे। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के पॉजिटिव केस चिन्हित होने पर संबंधित क्षेत्र में 50 घरों का सर्वे कर पायराथ्रम, फोकल स्प्रे व फोगिंग कराएं। उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर सहित सभी चिकित्सा संस्थानों पर मौसमी बीमारियों संबंधी IEC सामग्री का वितरण एवं डिस्प्ले व लार्वा प्रदर्शन किया जावे। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ।